की कर्म भूमि पर हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का सुस्वागतम वेलकम। यही मोदी की जो सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार, अमित शाह की आरएसएस एजेंट की सरकार है। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने तो 5 साल में 1,20,000 करोड़ रुपया रेलवे को फायदा कराया। मोदी का बाप का देश नहीं है। एक दिन भेल रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, हर चीज को मोदी ने बेच दिया। ये रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और मोतिहारी के बाबू सागर में लगातार कहा जाता है जनाब बिहार के लुटने का काम किए तो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव किस लिए कहा गया है? चारा चोर, बेटा को टोटी चोर, अन्य सारे चोरी कहा गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है आज मोतिहारी के 5 जनवरी के बाबू सागर में तेजस्वी यादव आए और अपने बातों को रखे और उस बातों में करते। जनाब अगर आप लोग से नहीं हो रहा है प्रखंड अध्यक्ष नेताओं से, तो हम आके आपका प्रखंड अध्यक्ष में घूम रहे हैं। बड़ी बुरा लगा, लोगों ने ताली बजाया। ये बात तो सही है, उन्होंने अपने आवाज को उठाया है। जो अगर आपसे सवाल नहीं हो रही तो हम आपके प्रखंड अध्यक्ष में घूमते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ कानू समाज के वरिष्ठ नेता भरत प्रसाद कानू हैं। लेकिन इन्होंने जब कहा कि सर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक मुझे अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद का टिकट देकर देखिए, आपको कानू समाज जरूर आगे बढ़ाएगा। तो सर हमारे चैनल का सर स्वागत है। आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और चंपारण की इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का सुस्वागतम वेलकम। लगातार कहा जाता है कि कानू समाज बीजेपी का भी टीम है या बीजेपी का सबसे बड़ा मगर लाठी है। और कानू समाज जिस दिन बीजेपी का लाठी छोड़ देगी उस दिन बीजेपी सरकार गिर जाएगी। लेकिन आज तक तेजस्वी यादव के मैं कहना चाहता हूं, उनके पार्टी से और नेतागण से कहना चाहता हूं, लेकिन कानू समाज के आज तक टिकट देने में बहुत पीछे रहते हैं। क्यों? आपका प्रथम सवाल था कि लालू जी ने चोरी और डकैती किया। जी जी, तो मैं, ये हमारा सवाल नहीं था, ये पब्लिक का सवाल है। नहीं, मीडिया बंधु लोग इसी तरह उछालते हैं। अच्छा, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम हूँ। चलिए दीजिए। हमारा कहना है कि बिक्री कौन किया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने तो 5 साल में 1,20,000 करोड़ रुपया रेलवे को फायदा कराया। और बिहार में 5 से 10 फैक्ट्री का आयोजन हुआ। हजारों युवा आज काम कर रहे हैं। और आज यही मोदी की जो सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार, अमित शाह की आरएसएस एजेंट की सरकार है। और उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। पूरे फैक्ट्री को, लालू जी के द्वारा लगाए हुए फैक्ट्री को भी बेच दिया। यानी देश के नामो निशान मिटा देना चाहती है ये आरएसएस के एजेंट। नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं सत्ता में। आरएसएस जो लिख पढ़ करके देती है उतना ही बोलने का उनको अधिकार है, उससे ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। वो तो खुले मंच से आरएसएस के द्वारा लिखी गई किताब कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, 15 लाख रुपया आया कि नहीं आया? 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने तो नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उनको हिम्मत नहीं है इस चीज को लागू करने की। गरीबों की कोई भी योजना लागू करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कि नागपुर से आरएसएस के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है। अच्छा, नागपुरिया लोग चला रहे हैं। ब्राह्मण सोच, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुकूल देश चल रहा है। इसलिए देश को बेचा जा रहा है। सेल, भेल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, हर चीज को मोदी ने बेच दिया। मोदी का बाप का देश नहीं है। एक दिन ऐसा पल आएगा कि सरकार जब बदलेगी तो मोदी और उसके गुर्गे अडानी और अंबानी चक्की पीसेंगे जेल के अंदर। और ये लोग देश छोड़कर बाहर भाग जाएंगे। बोलते हैं कि झोला उठाकर चल देंगे, तो वो अपना निर्णय ले चुके हैं। अच्छा, आम जनता को, पूरे देशवासी को बता चुके हैं कि हमको प्रधानमंत्री हटने के पहले यह चोर, गुंडा, बदमाश, मवाली जो आज देश के उच्च पद पर बैठ करके नरेंद्र मोदी देश को लूट रहा है, वह पहले ही देश छोड़कर भाग जाएगा। अच्छा, इस पर विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं। आज आपके मोतिहारी के ट्यूटोरियल में तेजस्वी यादव ने आया और आदरणीय नेता उन्होंने बताया जी अगर आपसे क्षेत्र में नहीं काम हो पा रहा है, प्रखंड के लेवल अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं, चुगलेबाजी किए जा रहे हैं, घुसखोरी किए जा रहे हैं, इसको आप लोग कैसे कंट्रोल कीजिएगा?
लेकिन उन्होंने बताया कि एक प्रखंड लेवल के नेता के इतना पावर होना चाहिए जो उसके ब्लॉक में कचहरी में उसका नाम का दबदबा चलना चाहिए, लेकिन ये सब आजकल नहीं है। ये सवाल जो आपने किया अच्छा किया। ये सवाल 90 से लेकर के 2005 तक था कि एक साधारण हल जोतने वाला व्यक्ति भी वीडियो से जाके बात कर सकता था, अपनी बात को रख सकता था, काम करा सकता था और काम होता था। लेकिन यह पलटू भैया के आने के बाद, चर्चा के आने के बाद और बीजेपी माइंड इसमें घुस गया, उसके बाद में अफसरशाही व्यवस्था गुंडा राज कायम हो चुका है। किसी का बिना घूस दिए काम नहीं होता है। एक अगर रसीद अगर कटवाना है, दाखिल खारिज करवाना है तो 10,000 रुपया एक बूथ पर, चाहे एक जो पेपर है उस पर लिया जाता है। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, अगर आपको भरत प्रसाद जी अगर आपको टिकट मिलता है आरजेडी की तरफ से तो आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? हम आरजेडी के सिपाही हैं। सिपाही हैं? हाँ, एक छोटा कार्यकर्ता है। मैंने टिकट आज तक मांग नहीं की है, लेकिन अगर मुझे कहीं से टिकट दी जाए तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। भरत प्रसाद ने खुलेआम अपने खुले मन से कह दिया है, तेजस्वी यादव अगर एनडीए गठबंधन की सरकार मुझे कहीं से बिहार के कोने टिकट दे रही है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कि नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर टिकट दे रही है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। कहीं बीजेपी के तरफ से ऑफर मिले तब क्या कीजिएगा? हम कट्टर लालूवाद हैं। कट्टर लालूवाद है? कट्टर लालूवाद। लेकिन कानून समाज कहता है हम यहाँ 90 में भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा। उस समय मंडल कमिंडल की बात हुई थी। बहुत एसी एसटी और बैकवर्ड के लड़के घर भाग गए, लेकिन भरत प्रसाद कानू सफदर हाशमी मेमोरियल लॉ नहीं छोड़ा। अच्छा। इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं लालू जी का विचारधारा के अनुकूल चलता हूं और जीते जी उसी विचारा के अनुकूल चलूंगा। हमको पार्टी विशेष और टिकट विशेष से मतलब नहीं है। हम विचारधारा को मानते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लालू जी के विचारधारा के अनुकूल उस पार्टी में अपना सेवा करेंगे। बदलिएगा नहीं ना? किसी कीमत पर नहीं। लोग कहता है टिकट के लिए लोग कुर्सी छोड़ सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा रुपया नहीं बना है, डॉलर नहीं बना है कि भरत कानू को कोई खरीद सके।